अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम हज़रात का मैं अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज की वीडियो बहुत ही अहम होने जा रही है, ख़ास तौर से उन स्टूडेंट के लिए जो बिहार स्टेट के लिए फॉर्म भरे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनका इम्तिहान के लिए डेट भी जारी हो गया है। उर्दू का इम्तिहान जो है जो क्लास 9th और 10th के लिए अप्लाई किए हैं, 28 मई से आपका इम्तिहान होने वाला भी है। ये आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो आपको एक अफसोस रहेगा इम्तिहान के बाद अगर आपकी वीडियो आप तक पहुँचती है तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फुल ग्रामर है और कई साल के क्वेश्चंस को इकट्ठा करके यहाँ बनाया गया आपको, जो इम्तिहान में बार बार पूछा जाता है। वीडियो देखिए, आपको खुशी होगी। आपको अहमद की टोपी लाल है, इस जुमले में सिफत की निशानदेही करना है। जवाब मैं दूंगा, आखिर में दूंगा, क्योंकि आपका ये टेस्ट सीरीज़ है। जवाब आपको देना है कमेंट में। अहमद की टोपी लाल है, इस जुमले में सिफत की निशानदेही करें। अहमद, टोपी, की और लाल। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा लाल। क्या होगा? लाल। सवाल नंबर 2, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इस जुमले में कौन सा लफ्ज़ फेल है? बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इस जुमला में कौन सा लफ्ज़ फेल है? बच्चे, खेल, में और मैदान। सोच कर जवाब दीजिएगा। सही जवाब फेल पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा खेल। 50 क्वेश्चंस का ये सीरीज टेस्ट सीरीज़ है। आप 1 से 50 तक लिख लो अपने कॉपी पे, और जिसका जवाब आपको आता है तो मेरे जवाब देने से पहले उसको नोट कीजिए। अगर आपका गलत है तो काट दीजिएगा, दिए हुए जवाब को नोट कीजिएगा और आखिर में ज़रूर बताइएगा कि आपका जवाब कितना सही हुआ और आप कहाँ से है और तैयारी आपने सही मायने में कहाँ से किया है। सवाल नंबर 3 में देखते हैं, वह लोग काम कर रहे थे, ये जुमला किस ज़माने में है? वह लोग काम कर रहे थे, ये जुमला किस ज़माने में है? माजी, हाल, मुस्तकबिल, इनमें से कोई नहीं। कर रहे थे। सही जवाब ऑप्शन ए, ये फ़िल माजी है। सवाल नंबर 4, हरूफ मुरक्कब की कुल तादाद है यानी कितनी है? ये बहुत इम्पोर्टेंट। एक भी क्वेश्चन को अगर ना कहा जाए कि इम्पोर्टेंट है तो गलत नहीं होगा। सब के सब इसमें इम्पोर्टेंट है। इसमें से तकरीबन आपके 10 क्वेश्चन इम्तिहान में आने की गारंटी मैं दे रहा हूँ। हरूफ मुरक्कब की तादाद 10, 15, 20, 25। सही जवाब ऑप्शन बी 15 है। मुरक्कब किसे कहते हैं? वो हरूफ जो मिल के बने, जैसे बे जोड़ हे बराबर भे, पे जोड़ हे बराबर फे, इसको बोलते हैं मुरक्कब। अलिफ से या तक हरूफ मुफरद बोलते हैं। ठीक है ना? वो कितने हैं वो भी इंशाल्लाह अंदर क्वेश्चन में आपको आ रहा है। देखते हैं सवाल नंबर 5 में, किसी काम के करने या होने को कहते हैं। किसी काम के करने या होने को कहते हैं फेल, ज़मीर, सिफत, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब किसी काम के करने होने को ऑप्शन अलिफ ए सही है, और इसको हम फेल कहते हैं। सवाल नंबर 6, कवायद का वह हिस्सा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कवायद का वह हिस्सा जिसमें हुरूफों के बारे में जानकारी हासिल की जाए उसे क्या कहते हैं? इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म बलागत, इल्म उरूज। बहुत इम्पोर्टेंट आपको वीडियो दिया जा रहा है। सही जवाब ऑप्शन ए, उसको इल्म हिज्जा कहते हैं, जिसमें हुरूफों की जानकारी होती है। और भी सारे चीज़ें आ रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए पहले आप, शायर का वो नाम जिसे वो अपना अशार में इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? शायर का वो नाम जिसे वो अपने अशार के आखिर में इस्तेमाल करता है क्या कहते हैं? लक़ब, ख़िताब, उर्फ़ या फिर तख़ल्लुस। सोच कर जवाब दीजिएगा आप। ये देखना है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है और आखिर में आप ज़रूर बताइएगा कि आपने तैयारी सही मानों में कहाँ से की है। देखते हैं सवाल नंबर 8 में, इल्म उरूज में, देखिए आ गया। इल्म उरूज में किसकी जानकारी हासिल की जाती है? इल्म उरूज में किसकी जानकारी हासिल की जाती है? लफ्ज़ों की, जुमलों की, शेर व शायरी की या फिर कहानी की? सही जवाब क्या होगा?
इल्म उरूज में किसकी जानकारी हासिल की जाती है? सही जवाब ऑप्शन सी है, शेर व शायरी की। सवाल नंबर 9, ज़ैल में अलिफ ममदूदा की मिसाल। ये जितनी चीज़ें हैं ना, मैं एक चीज़ मैं आपसे कह दूँ, बुरा नहीं मानिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटना, ऑब्जेक्टिव के वीडियो देखना, याद करने घर से कराने वाला भी हम अहमक है और करने वाले भी बेवकूफ़ हैं, क्योंकि एक चीज़ के अनेकों मिसाल आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा, सोचिएगा ध्यान से। ज़ैल में अलिफ ममदूदा की मिसाल अब, शाम, आज और आम। तो आपको सिखा दिया कि अलिफ ममदूदा में क्या है? ऑप्शन सी है, आज। क्या इम्तिहान में आज ही आएगा? क्या इम्तिहान में आज ही आएगा? नहीं आएगा। इम्तिहान में आम भी आएगा, इम्तिहान में आपको आग भी आएगा, बहुत कुछ आ सकता है। तो आप जानेंगे कि ममदूदा किसे कहते हैं। इसको बेस कहते हैं, इसको बुनियाद कहते हैं। अलिफ ममदूदा उस अलिफ को कहते हैं जिस अलिफ को खींच कर पढ़ा जाए, जैसे कि आम, आज, आग, ये सब क्या अलिफ ममदूदा है। जिस अलिफ को खींच कर ना पाए उसको अलिफ मकसूरा बोलते हैं। तो ममदूदा पूछ रहा है, आज से लिहाजा आपको बेस पढ़ना से ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 में, ज़ैल में वाव मारूफ की मिसाल। अब देखिए आगे यहाँ पर तूर, थोड़ा, मोड़, चौड़ा पूछ रहा है कि इसमें वाव मारूफ की मिसाल, किसका जवाब देंगे आप? तो आप जानेंगे पहले मारूफ किसे कहते हैं, मजहूल किसे कहते हैं, मादुला किसे कहते हैं, डिफिनेशन जानेंगे तो चुटकी बजा करके आप इम्तिहान में जवाब निकालेंगे आप। इसलिए मैं आपसे कहूँगा ये हमारी वीडियो जो है ये आपके लिए मश्क के तौर पर है, रिवीजन के लिए है, याद करने के लिए। जो मेरी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, बेसिक और बुनियादी सिर्फ 7 वीडियो है, उसको पढ़ लो। कभी भी आपको ग्रामर का ऑब्जेक्टिव वीडियो को याद के घर से नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ आप रिवीजन के लिए आप पढ़ सकते हैं। तो तूर जो है ना आपका वाव मारूफ है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 11 में, ज़ैल में वाव मादुला की मिसाल। देखिए वाव मारूफ आया था, यहाँ पर मादुला पूछ रहा है। मादुला किसे कहते हैं? जिस वाव को लिखा जाए मगर पढ़ा नहीं जाए उसको मादुला बोलते हैं। और पूछ रहा है कि वाव मादुला की मिसाल, खूब, ख्वाब, जवाब, वहाँ। तो देखिए खूब के अंदर भी वाव पढ़ा जा रहा है, खूब के अंदर भी वाव पढ़ा जा रहा है, जवाब के अंदर भी वाव पढ़ा जा रहा है, वहाँ के अंदर भी वाव पढ़ा जा रहा है। यहाँ जो है लिखा है ख्वाब, लेकिन हम कभी भी उच्चारण बोलते हैं ख्वाब बोलते हैं। तो मालूम हो गया ये ख्वाब में जो वाव है ये आपका वाव मादुला है। वाव मादुला कहते हैं जो लिखाए मगर पढ़ाए नहीं, ठीक है ना। इसलिए आपको बेस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं सवाल नंबर 12 में, ज़ैल में हुरूफ मुरक्कब की मिसाल। ज़ैल में हुरूफ मुरक्कब की मिसाल बे, फे और ये मुरक्कब पूछ रहा है। मुरक्कब किसे कहते हैं पहले जानना पड़ेगा आपको। मुरक्कब कहते हैं जो 2 चीज़ों से मिलकर बना उसको मुरक्कब होते हैं। तो फे अलग है, ये बड़ी फे अलग है, ये भी अलग है, लेकिन यहाँ जो है ना बना है तो पे जोड़ हे बराबर फे बना है, ये मुरक्कब हो जाएगा आपका। सवाल नंबर 13 में, आलिम की जीत क्या है? आलिम की जीत क्या है? तो आलिम की जीत जाहिल है, यानी कि उल्टा उसका है। देखते हैं सवाल नंबर 14 में, ज़ैल में मस्दर की मिसाल। याद रखिए मस्दर की मिसाल क्या होगा? ऑप्शन आपका ए सही है, आना। याद रखिए जहाँ भी आपको जिस हरफ के आखिर में ना लगा हो सोचिए कि ये क्या है? मस्दर है। उर्दू में ना, फारसी में दाल नून या ता नून, ये मस्दर की पहचान है, ठीक है ना। आखिरी में दाल नून होगा, आखिरी में ता नून होगा, बोलिएगा कि मस्दर है। उर्दू में अगर है तो आखिरी में होगा ना, समझिएगा मस्दर है। आना, जाना, लिखना, पढ़ना, खाना, सब क्या है? मस्दर है। देखते हैं सवाल नंबर 15 में, ज़ैल में ज़मीर की मिसाल। अब ज़मीर किसे कहते हैं ये भी आपको जानना पड़ेगा। तुम, आमद, खाना, यहाँ। तो यहाँ पर वो टाइम नहीं है, आप चाहते हैं बेस पढ़ना तो हमारी वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं। तुम जो है ये आपका ये ज़मीर है। सवाल नंबर 16 में है, इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? 2, 5, 7, 10। इसमें मारफा की सही जवाब, इसमें मारफा की ऑप्शन सी सही है, यानी कि 7 किस्में हैं। देखते हैं सवाल नंबर 17 में, वह इसमें मारफा जिससे किसी इस्म की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं? वह इसमें मारफा जिससे किसी
तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं? सही जगह उसको इसमें इशारा कहते हैं, उसको इसमें इशारा कहते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 18 में 9 2 11 होना झैल में से क्या है? 9 2 11 होना झैल में से क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। सही जवाब होगा आपको ये आपका ऑप्शन ए सही है कि ये मुहावरा है। क्या है? मुहावरा है। यह भी चीज़ मैं आपको समझा दूँ, ज़रबुल मिसाल आता है या मुहावरा आता है, दोनों की पहचान सीख लीजिए, आपको बड़ी फ़ायदा होगा। देखिए जिस सेंटेंस के जुमला के आखिर में ना लगा होगा उस समझिएगा कि वो क्या मुहावरा है। 9 2 11 होना, भाग जाना और ये पिन छुड़ाना, जो भी लिखा हो जिसमें ना लगा हो समझिएगा कि ये क्या है? मुहावरा है। देखते हैं सवाल नंबर 19 में झैल में मुहावरा की मिसाल लिखी। यहाँ भी आ गया, यहाँ आओ, क्या बात है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, किसी में ना है? नहीं है। आप होना आ गया, ये मुहावरा जगह याद रखिएगा। जिसमें आखिर में ना लगा हो समझिएगा क्या हो? वो मुहावरा है। देखते हैं सवाल नंबर 20 में करना से इसमें आला क्या होगा? इसमें आला करना से इसमें आला क्या होगा? इसमें आला किसे कहते हैं? ये भी आपको जाना पड़ेगा। इसमें आला कहते हैं किसी चीज़ के औजार को। तो करने क्या है? जोड़ाई होता है घर का, तो उसी से होता है जिससे मसाला उठा कर डालते हैं मिस्त्री लोग, तो करनी है। ये करने का एक मशीन, एक आला है। सवाल नंबर 21 देखते हैं। एक तीर से 2 शिकार का माना क्या है? एक तीर से 2 शिकार का माना है, एक तीर से 2 शिकार करना, तीर एक होना, एक साथ 2 काम करना। बिल्कुल सही है। एक तीर से 2 शिकार अर्थ होता है एक से 2 काम करना, ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 22 में वह नज़म जो 3 मिसरों पर मुश्तमिल हो क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्तिहान में इसके से ज़्यादा क्वेश्चन कुछ आता नहीं है। वह नज़म जो 3 मिसरों पर हो क्या कहते हैं? वह नज़म जो 4 पर हो क्या कहते हैं? वह नज़म जो 5 मिसरों पर हो क्या कहते हैं? वह नज़म जो 6 पर हो क्या कहते हैं? ये तमाम आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, जो इम्तिहान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं गुजरता है इसमें से ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो याद रखिएगा कि जो नज़म जो चीज़ 3 मिसरों मुश्तमिल उसको हम मसलस कहते हैं, उसको मसलस कहिए, मुसल्लस कहिए, ठीक है ना। और रुबाई में कितने होते हैं? तो रुबाई में 4 होते हैं, यानी कि 4 मिसरे को रुबाई कहते हैं और रुबाई को हम 4 मिसरे वाला शेर कहते हैं। पलट सकता है। देखिए वहाँ पर लिखा है, उर्दू लिखा है कि 3 मिसरे वाला क्या कहते हैं? तो मुसल्लस हो गया। यहाँ पूछ अरबी में कि रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? तो रुबाई में होता है 4, रुबाई में 4। याद रखिए मखमस में होता है 5, रुबाई में 4। मुसद्दस आएगा उसको बोलेंगे 6, ठीक है ना। सानी आएगा, मसलस आए थे उसका और हो जाएगा, ठीक है ना। दोहे में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? रुबाई में 4 मिसरे। देखते हैं सवाल नंबर 24 में नबी की जमा क्या है? अम्बिया क्या बोलेंगे? देखिए यहाँ अम्बिया लिखा है, यहाँ अनबिया लिखा है, यही लफ्ज़ सही है, यानी कि लिखाएगा नून से, पढ़ाएगा अम्बिया, और ऐसे ही लिखाता भी है। तो ऑप्शन आपका बी इज राइट। 24 का जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं शायर की जमा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शायर की जमा है मुशायरा, शायरान, शोरा, शेर। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। शायर की जमा शोरा, शायर की जमा शोरा, शेर की जमा अशार, ये आपको जानना ज़रूरी है। देखते हैं 25 के बाद 26 में अब्द का माना क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अब्द का माना क्या होगा? देखिए अब्द लिखाता है 2 किस्म के ना, अब्द क्या होता है? 2 किस्म का होता है। देखिए एक लिखाएगा जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पर अब्द ऐन से, एक लिखाएगा आपको अलिफ बे दाल। कभी के इम्तिहान में ये भी आएगा, आपका पूछ देगा अब्द से ऐन से कि अब्द का माना क्या होता है। तो सुनिएगा कि अब्द का माना होता है बंदा और ग़ुलाम, बंदा और ग़ुलाम। अगर पूछता है अबद से अलिफ बा से तो बोलेगा उसका माना होता है हमेशा। तो क्या पूछा है? ऐन से पूछा है, जवाब क्या होगा आपका? ये होगा आपका ग़ुलाम होगा। ऐन से रहे तो ग़ुलाम, अलिफ बे डाल रहे तो उसको हमेशा माना मानिएगा, उसको अबद माना हमेशा होता है। देखते हैं सवाल नंबर 27 में झैल में इसमें कैफियत की मिसाल। कैफियत जवान, जवानी, नौजवान, इनमें कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन आपका सी होगा, नौजवान एक कैफियत है। नौजवान क्या है? कैफियत है। देखते हैं सवाल नंबर 28 में झैल में इसे मुकब्बर कौन है? शाहरा, शहसवार, शाहकार, इनमें सभी। याद रखिए
कि ज़ैल मुकब्बर जो है ना सब के सब मुकब्बर है, ठीक है। मुसग़्गर क्या है, मुकब्बर क्या है, तमाम चीज़ों का आपको बेस जानना पड़ेगा इम्तिहान में सही मायने में क्वालिफाई करना है। तो देखते हैं सवाल 28 29 में ज़ैल में लाहिक़ा वाले अल्फाज की निशानदेही करें। लाहिक़ा अक्लमंद, लाजवाब, बंदूक, मुश्किल। लाहिक़ा सही जवाब ऑप्शन आपका ए होगा। अब क्यों होगा लाहिक़ा या ऑप्शन अक्लमंद, इसके बारे में आपको डिटेल्स वीडियो में जाकर देखना पड़ेगा। साबिक़ा किसे कहते हैं और लाहिक़ा किसे कहते हैं। सवाल नंबर 30 ज़ैल में इसमें आला कौन है। मकान, चाकू, फल और पानी। इसमें आला पूछ रहा है। आला जो औजार को बताता है हो जाएगा आपका चाकू हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 31 में ज़ैल में हासिल मस्दर कौन है। हासिल मस्दर खेलना, खेल, खेलो, खिलाओ। हासिल मस्दर क्या है, तो हासिल मस्दर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, खेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खेल, खेलना से खेल। सवाल नंबर देखते हैं 32 में ज़ैल में मुसग़्गर कौन है। बच्चा, किताब, किताबचा, इनमें सभी। यहाँ पर मुझे एक बात का हंसी आ गई। अभी ठीक 2 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, कोई एक दोस्त ने किसी एक ने बनाया था, यूट्यूबर ने। देखिए लोग सही मायने में उर्दू पढ़ना नहीं जानते हैं और वीडियो डालना शुरू करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं, स्टूडेंट हैं या पढ़ने वाले को लोग हैं, जो अंधाधुंध उनकी तकलीद करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। ऐसे ठीक यही मिसाल था कि ज़ैल में इस मुसग़्गर की मिसाल क्या है। इस मुसग़्गर अब सुनिए, एक जगह बच्चा है, एक जगह किताब है, किताबचा है, उनमें क्या है। वो बोल रहा था इस मुसग़्गर की मिसाल में कुत्ता बच्चा। क्या बोला था, कुत्ता बच्चा। बताइए, शर्म आनी चाहिए, कुत्ता बच्चा बोल रहा है, जबकि किताब को बोलते हैं किताबचा बोलते हैं, यानी किताब को बड़ी किताब को कहते हैं और किताबचा बोलते हैं छोटी किताब को। आपको यकीन नहीं होगा तो हम उससे उनकी वीडियो आपको दिखा सकते हैं। तो जानिए कि किसी के पास सलाहियत है, जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह आलिम है, मौलाना है, उनकी बातों पर यकीन अपना करके किसी की बातों को मान लेते हैं। पहले चैनल को देखिए, चैनल किस कैटेगरी का है, पढ़ाने वाला कैसा है, फिर आगे पढ़िए। कब बताते हो, कुत्ता बच्चा बोल रहा था कुत्ता बच्चा, शर्म की बात है। चलिए, तो इसमें मुसग़्गर कौन है, इसमें किताबचा है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 33 में ज़ैल में शेर की जमा क्या है। शेर की जमा क्या है, देखिए यहाँ पर आ गया, शेर की जमा होगा आपका अशआर। शेर की जमा अशआर, इम्तिहानी क्वेश्चन है। शायर की जमा शोरा और शेर की जमा अशार। शेर कहते हैं जो पढ़ा जाता है और शायर कहते हैं जो पढ़ता है या लिखता है। शेर जो पढ़ा जाता है और अशार और शायर जो पढ़ते हैं। तो शायर की जमा शोरा और शेर की जमा अशार, ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 34 में ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। पानी, खुशबू, आवाज़, तमन्ना। तो इससे मुज़क्कर आपका लफ्ज़ हो जाएगा पानी हो जाएगा। ऑप्शन 34 का ऑप्शन ए सही आपका हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 35 में क्या आता है। ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ फ़ेल है। पटना, हम लोग, जाना, खूबसूरत। बताइए, फ़ेल कहते काम को कहते हैं, तो जाना क्या है, ये काम है कि नहीं, तो आपका जाना हो जाएगा सही। इसलिए एग्जाम्पल से कभी भी क़यामत तक आप सही जवाब इम्तिहान में नहीं दे सकते हैं जब तक कि आप बेस नहीं पढ़ेंगे। आप बेस जो इंसान पढ़ ले, जो स्टूडेंट पढ़ ले, चाहे मैट्रिक के हो, चाहे इंटर का हो, या फिर किसी कंपटीशन वाला हो, जब बेस नहीं पढ़ेगा इम्तिहान में इंसान कामयाब नहीं हो सकता है। चाहे ऑब्जेक्टिव बुक्स का हो, शायद शोरा के नाम के हो, या फिर आपका क्या बोलता है ग्रामर का हो, आप बेस पढ़िए। आपकी मेरी गुजारिश है, बेस पढ़िए। बेस को एक दिन पढ़िए और उससे फ़ायदा उठाइए, आपको फ़ायदा होगा। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 36 में ज़ैल में कौन सा सिफत है। सिफत, तो सही जवाब होगा आपका सिफत में अच्छा सिफत है। ये सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ, आपको याद नहीं करा रहा हूँ। याद के लिए आप मेरी वीडियो को देखिए, ये बिल्कुल बेस है। एक एक चीज़ को कई मिसाल देके समझाया गया है। सवाल नंबर 37 में है ज़ैल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन है। तपाक, तालाब, तख्त और तादाद। क्वेश्चन नंबर 37 है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन आपका डी परफेक्ट हो जाएगा, तादाद। देखते हैं सवाल नंबर 38 में ज़ैल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन है। मुअन्नस लफ्ज़ कौन है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी हवा। क्या है, हवा। देखते हैं हवा चल रही है। सवाल नंबर 39 में है ज़ैल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन है। मुअन्नस वतन, वसाल, वफ़ा और वरक़ पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 39 में कि इसमें मुअन्नस कौन है। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी वफ़ा, तेरी वफ़ाई, तेरी बेवफ़ाई, ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 40 में ज़ैल में मुज़क्कर लफ्ज़ कौन है। ज़ैल में मुज़क्कर लफ्ज़ कौन है। हाथ, हाथी,
हल, इनमें सभी। हाथ भी मुज़क्कर है, हाथी भी मुज़क्कर है। मोनस क्या आएगा? मोनस आपको हथनी आएगा। हल भी मोनस है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सवाल में देखते हैं 41 में, ज़ैल में मुज़क्कर लफ्ज़ कौन है? मुज़क्कर पानी, निकाह, मतलब, इनमें सभी। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 41 में कि सही जवाब क्या होगा। याद रखिए कि इसमें इनमें सभी जो है ना मुज़क्कर आपको हो जाएगा। निकाह हो चुका, निकाह हो चुका नहीं बोला मतलब हो गया, तो आपका यह ऑप्शन आपका ये सही है, डी सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में, ज़ैल में मुज़क्कर लफ्ज़ कौन है? क़ितार, क़बर, कागज़, इनमें सभी। अब क्या पूछ रहा है आपको? इसमें मुज़क्कर पूछ रहा है 42 में कि मुज़क्कर कौन है? जवाब होगा आपको ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये मुज़क्कर है। क्या है? मुज़क्कर है। देखते हैं सवाल नंबर 143 की तरफ देखते हैं, ज़ैल मुतकल्लिम कौन है? ये भी जरूरी है। मुतकल्लिम, गायब, हाजिर भी आपको बेसिक सीखना पड़ेगा, ठीक है। ज़ैल में मुतकल्लिम कौन है? वह सब, हम, तुम लोग। सही जवाब ऑप्शन सी होगा। हम जो है मुतकल्लिम की पहचान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44 में, पानी पानी होना मुहावरे का मतलब क्या है? पानी पानी होना मीन्स शर्मिंदा होना। क्या होना? शर्मिंदा होना। तो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 45 में, ज़ैल में फ़ाइल चुनिए। झगड़ा, झगड़ालू, झगड़ना, इनमें सभी। नहीं, फ़ाइल चुनना आपको है, तो आपका सही जवाब मिलेगा कि आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, झगड़ालू, यानी झगड़ा करने वाला। झगड़ालू, झगड़ा करने वाला, जो इसमें फ़ाइल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में, रुबाई की जमा क्या होगी? रुबाई की जमा क्या होगी? रुबाई की जमा क्या होगी? रुबाई की जमा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रुबाइयात। क्या हो जाएगा? रुबाइयात। देखते हैं सवाल नंबर 47 में, ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? रहमत, सेहत, जहन्नम, जन्नत। ये सब क्वेश्चन इम्तिहान में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, चाहे मैट्रिक के हों, इंटर के हों, या आप लोगों का हो, ठीक है। तो ज़रूर याद रखिएगा कि ज़ैल में मुज़क्कर लफ्ज़ कौन सा मुज़क्कर है? रहमत, सेहत, जहन्नम और जन्नत। क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा। क्या पूछा? मुज़क्कर पूछा है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 48 में, ज़ैल में कौन सा मुअन्नस है? शोहरत, शेर, जंगल और बाग। शोहरत, आपका शोहरत नहीं, आपकी शोहरत। तो शोहरत आपका हो जाएगा मुअन्नस। क्या हो जाएगा? मुअन्नस, ठीक है ना। तो आपका ये हो जाएगा 48 का ये हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 49 में, 9 2 11 होना का मतलब क्या है? मतलब निकालना, फ़ायदा पहुंचाना, भाग जाना, वापस आना। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, भाग जाना। देखते हैं सवाल नंबर 50 में, जो आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, ज़ैल में इसमें आला कौन है? इसमें आला 1 लाख मिसाल मिलेगा आपको किसी भी चीज़ का, इसलिए ग्रामर से आपका सिर्फ रिवीजन होगा कि आपने कितना सही समझ के पढ़ा है। याद रखिएगा, इसमें होगा आपका कफगीर होगा, कहीं दस्ताना आएगा, कहीं कैंची आएगा, कहीं इसमें आला आएगा, कफगीर आएगा, कहीं चाकू आएगा, कोई नोहरनी आएगा। बहुत आ सकता है। क्यों? हम जान लेंगे। आला कहते हैं किसी भी औजार को, तो मिसाल चाहे जितने भी आए वहाँ से हम निकाल सकते हैं। जी स्टूडेंट, जी मेरे दोस्त, फिर मिलूँगा आपको दूसरी वीडियो में। यानी कि यहाँ जो आपको हमको 200 ग्रामर का ऑब्जेक्टिव पेश करना है, या आपका 50 हुआ, यकीन रखिए 200 सेट प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो फिर आपको दूसरा देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि चुना हुआ और सीधा सीधा ये ग्रामर का है, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।